टॉपिक है अपना इन्फेक्टिव सिंड्रोम ऑफ द हेपेटोबिलियरी सिस्टम एंड एब्डोमिनल वायरसेस कॉजिंग द हेपेटाइटिस टू द हेपेटाइटिस वायरसेस एंड येलो फीवर एंड अदर्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस। तो अपना देयर आर द नंबर ऑफ द वायरसेस दैट द हेपेटोपार्टिक एंड कैन द कॉजेज हेपेटाइटिस लाइक हेपेटाइटिस वायरसेस, येलो फीवर्स एंड अदर्स लाइक साइटोमेगलोवायरस, एपिस्टीन बार वायरस, HSV, adenovirus, rubella virus, hantavirus, mumps virus and enterovirus such as the Coxsackie viruses. So this causes the hepatitis, hepatobiliary causes. तो फर्स्ट अपना हेपेटाइटिस वायरसेस। तो अपना बेसिकली हेपेटाइटिस वायरसेस है ये हेटेरोजीनस ग्रुप्स ऑफ द वायरसेस दैट आर द hepatopoietic causes the acute inflammatory या acute inflammation of the liver producing the identical histopathological lesions. Similar clinical illness such as the fever, nausea, vomiting and jaundice. तो बेसिकली जो सिम्टम्स होता है अपना हेपेटाइटिस में होता है अपना फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड जॉन्डिस। तो अपने फीचर्स ऑफ द हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है? HAV, HBV, HCV, SDV एंड HEV। तो अपना फर्स्ट हो गया हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D एंड हेपेटाइटिस E। तो आपका कॉमन नेम है फर्स्ट HAV को अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, HBV को सीरम हेपेटाइटिस, SCV को नॉन A एंड नॉन B अदर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। D हो गया, क्या हुआ? D के लिए आपका डेल्टा एजेंट एंड E के लिए आप नॉन A, नॉन B एंड एंटेरिक ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस। फैमिली आपका हेपेटाइटिस A की है एंटेरोवायरस 72 पिकॉर्ना वेरिडी एंड HBV के लिए आपका है हेपना वेरिडी, SCV के लिए हो गया आपका फ्लेवेरिडी, D के लिए आपका अनक्लासिफाइड विरियोड लाइक फैमिली एंड HE के लिए हो गया आपका अनक्लासिफाइड कैल्सीवेरिडी लाइक फैमिली। आपका विरियॉन्स हो गया इसके अंदर, जीनस हो गया आपका हेप्टोवायरस, ऑर्थोइब्डावायरस एंड हेपा सी वायरस एंड डेल्टा वायरस एंड हर्पीज वायरस। ठीक है, विरियॉन्स में आपका 27 NM आइकोसाइडल शेप, इसका स्फेरिकल शेप, SCV का स्फेरिकल शेप, SDV का स्फेरिकल शेप एंड HV का आइकोसाइडल शेप। आपका टोटल हेपेटाइटिस में से कौन सा वायरस एनवेलप्ड है और कौन सा नॉन एनवेलप्ड है? तो बेसिकली आपका HAV एंड HEV नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं और HBV, SCV आपका एनवेलप्ड वायरसेस हैं। जीनोम आपका ऑल हेपेटाइटिस सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ओनली HBV जो होता है वो आपका डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होता है। तो ऑल हेपेटाइटिस आपका RNA वायरसेस होता है बट HBV हेपेटाइटिस B वायरस आपका DNA वायरसेस है। नेक्स्ट आपका होता है कि स्टेबिलिटी। तो HAV का आपका हीट एंड एसिड स्टेबल है, HBV का आपका एसिड सेंसिटिव है, SCV ईथर सेंसिटिव एंड एसिड सेंसिटिव है, SDV आपका एसिड सेंसिटिव और HEV आपका हीट स्टेबल है। ठीक है, ऑनसेट आपका HBV, SCV एंड SDV का तो इंसीडियस है और HAV और HEV का एड्रप्ट है। रूट आपका कौन सा होगा? फिकोलर रूट से आपका HAV एंड HEV दोनों बहुत फिकोलर रूट से, बट आपका HBV, SCV और SDV ब्लड से मोस्ट कॉमन है, सेक्सुअल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन है। तो रूट ऑफ आपका ट्रांसमिशन हो गया HEV का फिकोलर रूट से हो गया और अदर ब्लड, सेक्सुअल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन से। एज ग्रुप है आपका जो HAV होता है वो चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट के अंदर होता है और HBV आपका यंग एडल्ट एंड बेबीज एंड टॉडलर्स के अंदर होता है। SCV एंड आपका SDV ये एनी एज के अंदर हो सकता है और HEV आपका एडल्ट 20 to 40 ईयर्स की एज में होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है मोस्टली आपका HBV एंड SDV का 30 to 180 डेज का होता है। ठीक है, HEV का आपका 15 to 45 डेज, HEV का आपका 14 to 60 डेज। फिर आपका होता है कि फल्मिनेंट डिजीज SDV के अंदर फ्रिक्वेंटली होता है और HEV के अंदर यूजुअली है, पर प्रेगनेंसी के अंदर 20 to 40% होता है और आपका HAV, HBV और SCV के अंदर रेयर परसेंटेज होता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है कैरियर होता है, वो आपका बेसिकली HBV और SCV के अंदर प्रेजेंट होता है, HAV, HEV, SDV के अंदर नन होता है। क्रॉनिसिटी आपका HBV के ओकेजनल होता है, बाकी का कॉमन होता है। ऑन्कोजेनिसिटी आपका HBV और SCV का होता है और बाकी के अंदर नहीं होता है। प्रिवलेंस आपका जो होता है वो HAV और HEV का हाई होता है, SCV का मॉडरेट होता है, SDV का लो एंड रीजनल होता है और HEV का भी रीजनल होता है।
associate other features like secondary attack rate HCV के अंदर होता है, बट क्रॉनिक जो होता है वो HBV एंड SCV के अंदर होता है। तो बेसिकली आपका हिपैटोक्रॉनिक cirrhosis, autoimmune disorder like acute glomerulonephritis, arthritis and pan arthritis। तो ये बेसिकली आपके क्रोनोलॉजिकल अदर फीचर से एसोसिएट हिपेटाइटिस है। तो आपका HBV का क्वेश्चन आता है कि एसोसिएट अदर फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा ये ऑन्कोजेनिक होता है। फिर आपका तो प्रोग्नोसिस HCV का एक्सीलेंट है और HBV का वर्स है, SCV का मॉडरेट है, SGV का गुड क्रॉनिक पुअर है और HCV का गुड है। प्रोफाइलिक्सिस के लिए आपके HCV के अंदर तो आप इम्यूनोग्लोबिन या इनएक्टिव वैक्सीन दोगे और HBV के अंदर आपका हिपैटिक इम्यूनोग्लोबिन दोगे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होगा। SCV का नन है। HBV के अंदर आप HBV बट नो वैक्सीनेशन फॉर HBV कैरियर्स। और HCV के अंदर आपका HEV 239 ओनली इन द चाइना ये वैक्सीन अवेलेबल है। थेरेपी के अंदर नन है HCV के अंदर, बट HBV के अंदर आपका लैमिवुडीन है और पायलोगुलेटेड इंटरफेरॉन्स भी यूज है। और SCV के अंदर आपका रिबाविरिन है, इंटरफेरॉन, और SDV के अंदर आपका इंटरफेरेंस है। HCV और HCV का सेल्फ रिजॉल्विंग हेपेटाइटिस वायरसेज है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट थेरेपी नन है। फिर अपन पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल हेपेटाइटिस है, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर ऑफ द लीवर कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस, ओरिजिनली डिसेग्नेटेड ऑफ द एंटेरोवायरस 32। तो ये क्वेश्चन आपका MCQs में आता है। नेक्स्ट आपका कि 27 to 32 nm इसकी साइज है, स्फेरिकल शेप्स है, विद आइकोसाइडल सिमेट्री है, लीनियर है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, only one serotype present होता है, does not cross react with the other hepatitis viruses, typed into the 7 serotype based on the gene sequencing। ठीक है, इसका रूट अपन ने पढ़ा है, फिकोरल रूट है, इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड रॉ अनकुक्ड फूड एंड आइस एंड फ्रोजन फूड से ये ट्रांसमिशन है। होस्ट इसका ह्यूमन है, एज इसका चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट है, एंड मोस्टली अफेक्टेड एज आपका जो होता है वो 20 to 40 ईयर्स का है। मेजोरिटी रिमेन ऑफ द सब क्लिनिकल 80 to 95%। सॉरी, चिल्ड्रंस के अंदर 5 to 14 ईयर्स एज ग्रुप है। HAV आपका 20 to 40 ईयर्स की एज में होता है। मेजोरिटी रिमेन सब क्लिनिकल 80 to 90%, बट एक्सक्रीट वायरस ऑफ द फीसिस फॉर लॉन्गर टाइम। एडल्ट आर द मोर एक्टेरिक फेज होती है देन द हायर मोर्टेलिटी रेट। तो बेसिकली आपका इसके अंदर है एक तो एन एक्टेरिक्स टू एक्टेरिक्स रेशियो इज अबाउट द चिल्ड्रंस के अंदर 12:1 है और एडल्ट के अंदर 1:3 रेशियो है। रिस्क फैक्टर आपका पुअर हैंड हाइजीन है, ओवर क्राउडिंग है, पुअर सैनिटरी है, तो ये इसका रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर आपका था आउटब्रेक्स। एपिडेमियोलॉजी के अंदर फर्स्ट आपका आउटब्रेक कॉमनली इन द समर कैंप, डे केयर सेंटर्स, फैमिलीज एंड इंस्टीट्यूशनल एंड न्यूनेटल आईसीयूज एंड अमंग द मिलिट्री टॉप। तो इनके अंदर बेसिकली आउटब्रेक्स देखा गया है। फिर रिकरेंट एपिडेमिक्स एंड सडन एक्सप्लोसिव एपिडेमिक्स कॉमन एंड यूजुअली रिजल्ट फॉर द फीकल कंटामिनेशन ऑफ द सिंगल सोर्स लाइक ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क, food such as raw vegetables, salads and frozen। The largest epidemic reported in the Shanghai, like 19 to 88, more than 3 lakh cases अपन को देखने को मिले हैं। तो ये आपका एपिडेमियोलॉजिकल है। सीजनल इंसिडेंस भी होता है इसके अंदर, मोस्टली जो ये होता है रेनी सीजन्स के अंदर बेसिकली ये होता है। और वायरस एक्सक्रीशन इसका होता है, वायरल एक्सक्रीशन इन द फेसिस में भी 2 weeks बिफोर to 2 weeks आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द जॉइंट लिस्ट। तो इसके अंदर बेसिकली जॉइंट लिस्ट होगा, वायरी में आकर 2 weeks एंड प्लस 1 week ऑफ द जॉइंट लिस्ट। तो बेसिकली जो हेपेटाइटिस है इसका मोस्ट कॉमन फीचर आपका जॉइंट लिस्ट है। फिर आपके क्लिनिकल फीचर्स है, इंक्यूबेशन पीरियड अपन ने टेबल्स के अंदर देखा था 15 to 45 days है। ऑनसेट इसका होता है रिलेटिवली अड्रप्ट, सब अक्यूट फेज के अंदर ये होता है। प्रीक्टेरिक फेज होती है, एक एक्टेरिक फेज होती है। प्रीक्टेरिक फेज के अंदर प्रीडोमिनेटली जीआई सिम्टम्स होते हैं लाइक जैसे नोजिया, वोमिटिंग। उसके बाद एक्टेरिक फेज होता है, उसके अंदर जॉइंटलिस, डार्क यूरिन होगा, येलोइश स्क्लेरा होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश होगी। तो बेसिकली ये 2 फेज है। कंप्लीट रिकवरी अकर इन द मोस्ट 98% केसेस के अंदर, नो क्रॉनिक एंड नो कैरियर्स। तो बेसिकली ये आपका फिकोरल रूट से 2 है, ये सेल्फ रिजॉल्विंग है, HAV एंड HEV। फिर कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, लैप्सिंग हेपेटाइटिस एंड कॉलेस्टेटिक हेपेटाइटिस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंटी-HAV एंटीबॉडी टेक करेंगे, उससे अपन को आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। IgM एंटीबॉडी अपेयर ड्यूरिंग द अक्यूट फेज,
speak about the 2 weeks after the elevations of the liver enzymes and disappear within the 3 to 6 months. So IgG appear in the week after the appearance of the IgM and persist of the decade. इंटरप्रिटेशन एंटी एचएवी आईजीएम पॉजिटिव होगा तो इंडिकेट करेगा कि आपका अक्यूट इन्फेक्शन है. एंटी एचएवी आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट करोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ द आईजीएम इंडिकेट पास्ट इन्फेक्शन एंड रिकवरी स्टेज के अंदर होगा. तो इसका बेसिकली लेबोरेटरी डायग्नोसिस है. तो ये है कि आपका लेवल ऑफ डिटेक्शन आईजीएम आपका होगा वो 2 to 4 वीक्स के अंदर और आईजीजी आपका होगा 4 to 8 वीक्स के अंदर. तो ये एक्सपोजर का ग्राफ है. फिर आपका था डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी पार्टिकल्स बाय द इम्यूनो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी. एचआईवी अपेयर इन द स्टूल फॉर -2 to 3 वीक्स ऑफ द 2 वीक्स टू -1 वीक्स या 2 वीक्स के अंदर जॉइंट लिस्ट के अंदर ये अपेयर हो जाएगा स्टूल्स के अंदर. फिर आपका होगा आल्सो डिटेक्ट द लीवर एंड बाइल एंड ब्लड के अंदर भी अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. फिर आपका होता है कि डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी एंटीजन्स इन द स्टूल बाय द एलाइजा फॉर्म्स 2 weeks of the joint list. Isolation HIV is a only hepatitis virus where the isolation been the time and non-specific like जैसे liver enzymes बढ़ गया, serum bilirubin level बढ़ गया तो इससे पे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस ए हो सकता है. ट्रीटमेंट है आपका नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, सेल्फ रिजॉल्विंग है ये. फिर आपका तो इसका प्रिवेंशन एंड कंटामिनेटेड ऑफ द इन्फेक्शन, कैसे अपन इसको प्रिवेंट कर रहे हैं. तो हैंड वॉशिंग बिफोर after use of the toilet and sanitary disposal of the infected fecal material by the disinfection with the 0.5% hypochlorite solutions. Purification of the drinking water by effective filtration and adequate chlorinations with the last 1 mg per liter in residual chlorine. Use of the boiled water boiling for the at least 5 minutes and drinking outbreaks. तो ये इसके प्रिवेंशंस हैं. वैक्सीन है इंडिकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड HIV वैक्सीन. All children more than 1 year of the age travels of the countries with the high intermediate epidemics of the HIV infections, patient and chronic liver diseases. तो ये इसके वैक्सीन के पॉइंट्स हैं. फिर आपका वैक्सीन इसमें फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन फीटल लंग एंड हाइड्रोब्लास्ट सेल्स लाइन्स MRC5 एंड WI38. इसे अपन ने प्रिपेयर करा है HIV के लिए वैक्सीन गिवन द चिल्ड्रंस आफ्टर 12 months of the age. सिंगल डोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द MI route intramuscular route deltoids followed by the booster at the 6 to 12 months. क्या प्रोटेक्टिव एफिकेसी 94% है. फिर आपका था लाइव एटेनुएट वैक्सीन सिंगल डोज है सबक्यूटेनियसली है यूज एज टू इन द एले ससिस्टेंट प्रिपेयर ऑफ द ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स इन चाइना के अंदर. तो मोस्टली जो इसका आउटब्रेक हुआ था वो अपने चाइना के अंदर हुआ था तो वहाँ पे अपना लाइव एटेनुएट वैक्सीन प्रिपेयर करा गया है. बहुत वैक्सीन आर द हाईली इम्यूनोजेनिक प्रोड्यूस द लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी एंड पॉसिबली द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. फिर आपका तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस द इंटीमेट कॉन्टैक्ट द हाउस होल्ड डे केयर सेंटर्स. डोजेज है इसकी 0.02 ml per kg प्रोटेक्टिव द 1 to 2 months एडमिनिस्ट्रेटिव एज द अर्ली पॉसिबल आफ्टर द एक्सपोजर. नॉट नेसेसरी फॉर द ऑलरेडी वैक्सीनेटेड या फिर कैजुअल कॉन्टैक्ट लाइक ऑफिस फैक्ट्री स्कूल हॉस्पिटल एंड एडल्ट पर्सन लाइक टू बी द इम्यून. तो बेसिकली ये उनके अंदर नेसेसरी है. फिर आपका सेकंड आता है हेपेटाइटिस बी. तो हेपेटाइटिस वायरस ओनली DNA वायरसेस हैं अमंग द हेपेटाइटिस वायरसेस और डिस्कवर द ब्लमबर्ग इन 1983 वो 63 के अंदर को डिस्कवर करा था. तो मोस्टली ये हेपेटाइटिस बी वायरस है जो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस है. तो इसका मॉर्फोलॉजी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू ऑफ द सीरम ऑफ द पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद द HBV रिवेल्स 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स. तो इसकी 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है. फर्स्ट आपका है स्फेरिकल फॉर्म्स मेड अप ऑफ द हेपेटाइटिस सरफेट एंटीजन्स. सेकंड आपका है ट्यूबुलर एंड फिलामेंटस फॉर्म्स मेड अप ऑफ द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन्स. हाँ फर्स्ट रो. फिर आपका थर्ड शेप आता है आपका कंप्लीट फ्रॉम द डेंस पार्टिकल्स लेस फ्रिक्वेंट है. तो आफ्टर जो सरफेस होती है वो अनवेलप्ड उसको अनवेलप्ड बोलते हैं. तो ये अनवेलप्ड वायरसेस है. इनर इसके अंदर 27 nm साइज का न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट होता है. तो ये इसका शेप्स है. इसके अंदर प्रेजेंट इसके अंदर DNA पॉलीमरेज है. फिर पार्शियली डबल स्टैंडर्ड DNA है. उसके बाद में आपका इसके अंदर है
फिर नेक्स्ट में कोर आता है, तो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है। उसके बाद आपका सरफेस आ गया, एनवेलप आ गया, तो हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन है। फिर आपका लास्ट में सरफेस आ गया। तो बेसिकली ये तीनों फॉर्म्स है। तो फर्स्ट आपका दिख रहा है, इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज है, उसके बाद पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर आपका इसके अंदर कोर आता है, तो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है। फिर उसके बाद में आपका एनवेलप आता है, तो हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन है। फिर आपका सरफेस आता है, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। तो बेसिकली ये थ्री फॉर्म्स हैं और ये थ्री आपके एंटीजन्स हैं। तो इन्हीं के लिए अपन को एंटीबॉडी चेक करते हैं। तो बेसिकली तीन एंटीजन हो गए, कौन कौन से? हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस एनवेलप्ड एंटीजन और हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन। ठीक है। ये हो गया फैमिलीज का। हेप्टावेरिडी है, ऑर्थो हेप्टावेरिडीज का जीनस है। स्ट्रक्चर थ्री मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है, स्फेरिकल, ट्यूबुलर एंड कंप्लीट फॉर्म्स। ठीक है। आउटर सरफेस एनवेलप्ड है और इनर सरफेस में आपका कोर और एनवेलप्ड एंटीजन है। आउटर में आपका सरफेस है। ठीक है। आउटर सरफेस एनवेलप्ड आपका हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन हो गया और इनर न्यूक्लियर कैप्सिड के अंदर आपका हेपेटाइटिस सी एंटीजन एंड हेपेटाइटिस ई एंटीजन हो गया। फिर आपका आता है एंटीजन। इसके एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी आपका इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन आता है। इसके अंदर आपका वायरल एंटीजन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। ये आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कौन सा होता है। तो आपका होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इज कॉल्ड द ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। एंटीजेनिकली कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन ऑफ द टू कंपोनेंट्स। इसके अंदर होता है कॉमन ग्रुप रिएक्टिव एंटीजन ए एपिटॉप्स and two pairs type of the specific antigen D, Y and W R. Only one member of the each pair being the present at the time. तो इसके फोर सब टाइप्स हैं, एच बी एस ए डी डब्ल्यू, ए वाई डब्ल्यू, ए डी आर और ए वाई आर। तो बेसिकली अपन वायरल एंटीजन में फर्स्ट पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। फिर आपका होता है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, तो एच बी सी एंटीजन। तो इसका है फॉर्म द इंटरसेलुलर कोर प्रोटीन्स। ये सेल के अंदर है। अपन ने देखा था अभी डायग्राम में कि जो न्यूक्लिक एसिड था, जो डीएनए था, उसके आउटर पे ही आपका एचबीसी था, मतलब कोर एंटीजन था। ये नॉट सिक्रेटेड होता है, डज नॉट सर्कुलेट इन द ब्लड। आपके ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हेपेटाइटिस बी का एंटीजन है जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं होता है, तो वो कौन सा होता है? एच बी सी एंटीजन, आपका हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द हेपेटोसाइटिक्स एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस बाय द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्री कोर एंटीजन। तो ये आपका होता है हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन, यानी एच बी ई एंटीजन। नॉन पर्टिकुलर सॉल्युबल एंटीजन होता है, प्रोसेसिंग द सिंगल प्रोटीन विच अनेबल इट्स टू बी द सीक्रेट्स एंड प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन में मिलेगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आपको मिलेगा। फिर आपका होता है टाइपिंग ऑफ द हेपेटाइटिस बी सीरोटाइप। तो इसके अंदर होता है हेपेटाइटिस बी इज डिवाइडेड इनटू द फोर मेजर सीरोटाइप, ADR, AW, ADW, AYR और AYW, based on the antigenic epitopes present on its envelope protein hepatitis B surface antigens. Serotypes not important in the immunity as the dominant A antigen is shared by all, but they are useful for the epidemiological investigations. As all the cases of during the epidemic would like to have the same subtypes. ठीक है। फिर आपका होता है कि टाइपिंग ऑफ द एचबीवी सीरोटाइप। तो बेसिकली जो आपका है एज ADWA प्रीडोमिनेटली सब टाइप्स ऑफ द यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, और जो ADR है वो साउथ एंड ईस्ट इंडिया, और जो AYW है वो वेस्टर्न एंड नॉर्थन इंडिया। तो बेसिकली ये सीरोटाइप्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जियोग्राफिकली। फिर आपका होता है जीनोटाइप। तो HBV कैन बी आल्सो बी डिवाइडेड इनटू द 10 जीनोटाइप A to J अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑफ द न्यूक्लिक टाइप सीक्वेंसिंग वेरिएशन ऑफ द जीनोम। तो मोस्टली जो अपना होता है जीनोटाइप D फॉलोड बाय द AR प्रिवेलेंट इन द इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जीनोटाइप से जो इंडिया में प्रिवेलेंट है। फिर आपके आते हैं इसमें वायरल जीनोम। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जीनोम इज द कॉम्पैक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ द 4 ओवरलैपिंग जीन्स। तो कौन कौन से हो गए? एस जीन हो गया, सी जीन हो गया, एक्स हो गया और पी हो गया। ठीक है। तो आपके वायरल जीनोम जो है एस जीन, सी, एक्स एंड पी।
तो ये है आपका एल स्ट्रैंड एंड एस स्ट्रैंड। तो बेसिकली जो एल होता है वो लॉन्ग स्ट्रैंड होता है, ये शॉर्ट स्ट्रैंड होता है, माइनस स्ट्रैंड होता है, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड मतलब नेगेटिव स्ट्रैंड होता है, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है। जो कंप्लीट होता है वो आइडेंटिकल इन ऑल एच बी आइसोलेट, ये वेरिएबल लेंथ का होता है। तो बेसिकली आपके जो 4 ओवरलैपिंग जीन्स है, कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होता है? तो जो एस जीन है आपका वो एस मेजर प्रोटीन, जैसे ये रहा। तो बेसिकली जो आपका एस है वो होगा एस मेजर प्रोटीन एस, तो प्री एस मिडल प्रोटीन एम एंड प्री एस वन लार्ज प्रोटीन एल। तो ये आपको कहाँ प्रेजेंट हुआ? तो ये साइड दी हुई कि एस जीन कहाँ प्रेजेंट होगा, सी और एक्स और पी जीन कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो आपका सी जीन है वो प्री सी रीजन के अंदर, मतलब जो आपका अंदर जो इंटरसेलुलर वाला है वहाँ पे एच बी ई एंटीजन, और जो रीजन वाला है वहाँ पे एच बी सी एंटीजन प्रेजेंट होगा। फिर एक्स के अंदर आपका एच बी एक्स एंटीजन प्रेजेंट होगा जो एक्टिवेटेड करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेलुलर एंड वायरल जीन्स को। फिर आपका पी होगा, ये लार्जेस्ट जीन है, कोड फॉर द पी प्रोटीन्स। इसके अंदर आपको डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एक्टिविटी और आरएनए एच एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली इसके 4 ओवरलैपिंग जीन्स हैं। फिर आपका आता है कि एस जीन इट हैज द 3 रीजन्स, एस जीन, प्री एस वन एंड प्री एस टू। दे आर कोड फॉर द स्ट्रक्चर एंटीजन। ये किसके लिए कोड करते हैं? जो आपका सरफेस एंटीजन होता है उसके लिए कोड करते हैं, तो मतलब कोड करते हैं। तो एचबीएस एंटीजन के लिए कोड करेंगे एस जीन, प्री एस एंड प्री एस टू। फिर आपका आता है सी जीन। सी जीन के अंदर क्या है? कंसिस्ट ऑफ द प्री सी एंड सी रीजन विच कोड फॉर 2 न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। कौन कौन से? कोड फॉर एच बी ई मतलब अनवलप या प्री कोर एंटीजन के लिए, और सी रीजन के लिए कोड करेगा जो आपका कोर एंटीजन है उसके लिए। अपन ने शुरू से 3 स्ट्रक्चर पढ़ी, समझ में आ रहा है आप लोग को? अपन ने पढ़ी एच बी एस एंटीजन, एच बी ई एंटीजन और एच बी सी एंटीजन। तो बेसिकली जो आउटर था वो आपका स्ट्रक्चर एंटीजन था, मतलब सरफेस एंटीजन था। ठीक है, तो वो किसको कोड कर रहा है? वो आपका कोड कर रहा है एस जीन को। ठीक है, फिर आपका आता है कि एच बी एंटीजन वो कोड कर रहा है आपका सी जीन को, और एच बी सी एंटीजन वो भी कोड कर रहा है सी जीन के कौन से रीजन को? सी रीजन को। तो बेसिकली ये वायरल जीनोम्स है। ठीक है, फिर एक्जीन आता है आपका कोड फॉर द एच बी एक्स एंटीजन विच कैन बी एक्टिवेट बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेलुलर एंड वायरल जीन्स, may be contribute of the pathogenesis and carcinogenesis by the binding to the P53। तो मोस्टली जो अपने बाइंडिंग्स होता है वो P53 पे होता है हेपेटाइटिस का। फिर आपका था पी जीन्स, इट इज द लार्जेस्ट जीनोम, कोड फॉर द पॉलीमरेज प्रोटीन हैज बीन द 3 एंजाइमिक एक्टिविटी। ये लार्जेस्ट जीनोम है, ये 3 एंजाइमिक एक्टिविटी होता है उसको कोड करता है। तो कौन सा होगा? तो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को, आरएनए एच एक्टिविटी को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी को। तो ये पी जीन इनको कोड कर रहा है। ठीक है, फिर आपका आता है कि म्यूटेशन, हेपेटाइटिस बी वायरस म्यूटेंट। तो आपका म्यूटेशन इन द वेरियस जीन, क्योंकि इतने सारे जीन है तो म्यूटेशन भी होगा। ठीक है, म्यूटेशन इन द वेरियस जीन ऑफ द एचपीवी कैन द लीड टू द इमर्जिंग ऑफ द म्यूटेंट स्ट्रैंड। 3 टाइप्स सच एज द म्यूटेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड विच आर द फॉलोज। तो प्री कोर म्यूटेशन, एस्केप म्यूटेशन, YMDD म्यूटेशन। तो ये 3 टाइप के म्यूटेशन है। आपसे पूछे हेपेटाइटिस बी में कौन कौन से म्यूटेशन होते हैं, तो आपके प्री कोर म्यूटेंट है, एस्केप म्यूटेंट है और YMDD म्यूटेंट है। तो अपन सबसे पहले प्री कोर म्यूटेशन। तो प्री कोर म्यूटेशन के अंदर क्या होगा? प्री कोर म्यूटेंट हैव ए म्यूटेशन इन द प्री कोर रीजन विच ऑफ द एब्स्यूज HBE एंटीजन and production basal core promote regions and down the regulator the HBE antigen production। ठीक है, तो प्री कोर का अपन ने देखा था कि प्री कोर रीजन किसके अंदर है? HBE एंटीजन के अंदर आ रहा है, तो वहीं पे म्यूटेशन होगा। Geographical distribution and Europe country diagnosis of the latent trend of the severe chronic hepatitis that progresses more rapidly to the cirrhosis. Such as patients do not produce HBE antigen all through or the viral marker are present such as। तो ये आपका हो गया प्री कोर म्यूटेशन। फिर आपका सेकंड होता है एस्केप म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होता है? एस्केप म्यूटेशन ऑफ द HBV हैव द म्यूटेशन इन द एस जीन, यानी ए एंटीजन रीजन के अंदर विच लीड टू द ऑल्टरेशन ऑफ द सरफेस एंटीजन। फिर आपका होता है एस्केप म्यूटेशंस। ठीक है, एस्केप म्यूटेशन ऑब्जर्व इन द 3 सिचुएशंस। कौन कौन सी कंडीशन में अपन एस्केप म्यूटेशन देखने को मिलता है? तो इन्फेंट बॉर्न टू द हेपेटाइटिस ई एंटीजन पॉजिटिव मदर्स, यदि उसका अनवेलप्ड मतलब प्री कोर एंटीजन प्रेजेंट है और इन्फेंट मतलब बॉर्न टू द दिस मदर,
तो उसके अंदर अपन को एस्केप म्यूटेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, यदि लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं उनके अंदर अपन को मिलेगा। या फिर स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द acute and passive immunization antibody pressure may favor evolutionary change of the gene coding A antigen। तो इनके अंदर अपन को एस्केप म्यूटेशन मिलेगा। फिर आपका आता है अंडर डायग्नोज पेशेंट ऑफ द इन्फेक्टेड विद द एस्केप म्यूटेशन lack HBs antigens and underdiagnosed by the routine serological test of the hepatitis surface antigens and vaccine failure escape mutation are capable of the causing infection in the vaccinated individuals as anti-HBs present in them cannot be neutralize these HBs negative mutant। फिर आपका थर्ड आता है YMDD म्यूटेशन। ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स ऑन द लैमोडिन थेरेपी develop resistance to the drug due to the mutation in the YMDD locus present of the HBE reverse transcriptase region of the polymerase gene। समझ में आ गया? तब अपने को इसमें YDD म्यूटेशन देखने को मिलेगा। यदि किसी पेशेंट को अपन लैमोडिन थेरेपी दे रहा है और वो रेजिस्टेंस कर गया तो अपन को ये म्यूटेशन देखने को मिलेगा। तो अपने 3 म्यूटेशन हो गए, ठीक है। फिर आपका आता है रेप्लिकेशन। इसने कैसे हेपेटाइटिस बी ने किस तरीके से रेप्लिकेट करा? तो फर्स्ट पार्शियली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट टू द फुली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। By the viral polymerase undergoes transcription to produce mRNA and a pre-genomic RNA. The pre-genomic RNA undergoes the reverse transcription from the progeny DNA. HPV mRNA undergoes the translation of the viral protein. Progeny DNA encapsulated with the viral proteins of to the from the daughter virions। तो ये इसका रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। वायरस की एंट्री हुई, अनकोटिंग हुई, न्यूक्लियर इम्पैक्ट हुआ, रिपेयर हुआ, cDNA से वो ट्रांसक्रिप्शन हुआ और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स बना, ठीक है। न्यूक्लियर कंपोनेंट ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि वायरल प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद में अनकैप्सुलेटेड जो पीजी आपका आरएनए है, जो आपका कोर एंटीजेंस है, वहाँ से उसका वो सिंगल स्टैंडर्ड मतलब नेगेटिव स्टैंडर्ड सिंथेसिस हुआ, रिमूव हुआ पीजी आरएनए को, वो पॉजिटिव सेंस डीएनए में कन्वर्ट हुआ। फिर वायरल असेंबली हुई, उसके बाद में बडिंग वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट हुआ और रिसाइकलिंग हुई। तो बेसिकली आपका क्या होगा, वायरस की एंट्री होने के बाद वो अटैच होगा, फिर न्यूक्लियर इम्पैक्ट होगा, फिर आपका ये होगा कि जो आपका जो डबल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, वो फुली डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हुआ पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद आपका ये वायरल डीएनए इंटीग्रेशन हुआ, होस्ट जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसके वायरल प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन हुआ, फिर अनकैप्सुलाइजेशन हुआ, नेगेटिव स्टैंड से वो पॉजिटिव स्टैंड में हुआ और फिर वायरल असेंबली हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, फिर बडिंग वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट हुआ और रिसाइकलिंग हुई। तो ये इसका रेप्लिकेशन है हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। फिर आपका आता है इसके अंदर पेनिट्रेशन, किस तरीके से इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। तो बेसिकली आपका पेरेंटल ट्रांसमिशन हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया। फिर है पेनिट्रेशन रूट से बाय द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसमिशन एंड द नीडल प्रिक इंजरी बाय द इनोकुलेशन ड्यूरिंग द सर्जिकल एंड डेंटल प्रोसीजर एंड प्रिक्यूटेनियस इनोकुलेशन बाय द शेड द एंड टूथब्रश। इनकी वजह से पेनिट्रल रूट से हो गया। तो हेपेटाइटिस बी का जो होता है वो 30% इज द मोर देन इन्फेक्शन इन द HIV एंड HCV एज ए लिटिल एज द 0.00 इन द ब्लड कैन बी द इन्फेक्शन। तो ये इसका है। फिर आपका होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, फिर आपका होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो रिस्क ऑफ द मैक्सिमम इन द मदर इज HBe एंटीजन पॉजिटिव। ट्रांसमिशन अकर एट एनी स्टेज इन यूट्रो ड्यूरिंग द डिलीवरी, मैक्सिमम रिस्क एंड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये इससे भी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, होता है। फिर आपका होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है, डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से भी आपका ट्रांसमिशन होता है। फिर आपका बेसिकली हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होता है, वो होता है आपका सर्जन्स होता है, मैक्सिमम रिस्क होता है, पैरामेडिकल वर्कर्स होते हैं, सेक्स वर्कर्स स्पेशली होमोसेक्सुअल मेल्स होते हैं, रेसिपिएंट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अदर एंड ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन एंड ड्रग एडिक्ट। ये ट्रांसमिशन के इन्फेक्शन के हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिर आपका तो एपिडेमियोलॉजी रिवर्स टू द इन्फेक्शन ह्यूमन आर द ओनली रिजर्वॉयर्स केस में भी रेंज फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द सिस्टमिक डिजीजेस कैरियर में भी टेम्परेरी हर्बाई द वायरस फॉर द वीक्स 2 months एंड persistent chronic हैबिट टू द वायरस ऑफ द मोर देन 6 months। तो ये इसका एपिडेमियोलॉजिकली है। फिर आपका आता है कि
वर्ल्ड के अंदर इसका क्या है सिचुएशन है? तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 2015 के अंदर 257 मिलियन पॉपुलेशन वर लिविंग विद द क्रॉनिक एचबीवी इन्फेक्शन एंड ग्लोबल प्रिवेलेंस आपका रेट है 3.5%. 2.7% वर द को इन्फेक्टेड विद द एचबीवी एंड एचआईवी. Widespread use of the HPV vaccine in the infant has led to the considerable reductions in the incidence of new chronic hepatitis B infections. इंडिया के अंदर आपका इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द एचबीवी एंडेमिसिटी 4% प्रिवलेंस है इसका. ठीक है. हाईएस्ट प्रिवलेंस रिकॉर्डेड ऑफ द अंडमान एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर. और ट्राइबल एरिया जो आपका प्रिवलेंस है एक्सट्रीमली हाई देन 19% ऑफ द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर. आपका जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है वो 28 जुलाई को एवरी ईयर आपका सेलिब्रेट होता है. तो आपका आपसे पूछे कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कौन सा है, तो 28 जुलाई. ठीक है. फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपका 30 to 180 डेज है. ऑनसेट इज स्लो एंड इंसीरियस होता है. पेशेंट में प्रेजेंट होता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस. क्लिनिकली आपका एचबीवी इन्फेक्शन इज द हेपेटाइटिस वायरसेस. लाइक जैसे इसके अंदर भी आपकी 2 स्टेज होगी, प्री इक्टेरिक फेज एंड इक्टेरिक फेज. प्री इक्टेरिक फेज के अंदर आपका जो होगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होगा लाइक नोजिया एंड वॉमिटिंग. उसके बाद आपका इक्टेरिक फेज में जॉइंटलिस होगा. ठीक है. फिर आपका होता है कि क्लिनिकल आउटकम में भी आइदर द डेवलपमेंट ऑफ द कैरियर स्टेट एंड कंप्लीट रिकवरी. हेपेटाइटिस कॉम्प्लिकेशन आपके होते हैं सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड फुलमिनेंट कार्सिनोमा. एक्स्ट्रा हेपेटिक में आपका हो जाएगा कि सीरम सिकनेस लाइक सिंड्रोम्स 5 to 10% पेशेंट्स के अंदर है और इज ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑफ द डिपोजिशन. तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हुए. फिर आपका होता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द हेपेटाइटिस बी. तो आपके एंटीजन मार्कर्स हो गए. तीनों एंटीजन आपका हो गया हेपेटाइटिस एस, एच बी वी एंटीजन और एचबीसी एंटीजन. तो फर्स्ट आपका जो होता है एचबीएस मतलब सरफेस एंटीजन होता है, फर्स्ट मार्कर टू अपेयर एलिवेटेड इन द एक्यूट एंड क्रॉनिक और कैरियर स्टेज के अंदर. फिर आपका होता है एचबीई एंटीजन इंडिकेट ऑफ द एक्टिव वायरल एप्लीकेशन एंड हाई इन्फेक्टिविटी. फिर आपका होता है एचबीसी नॉट डिटेक्टेबल इन द सीरम कैन बी डिटेक्टेड द हेपेटोसाइट बाय द इम्यूनोफ्लोरेसेंस. ये अपन ने पढ़ा था कि ये ब्लड सर्कुलेशन के अपन को डिटेक्ट नहीं होता है. तो बेसिकली ये इसके एंटीजन्स हैं. फिर आपका होता है एंटीबॉडी मार्कर. तो जो अपने एंटीजन थे उनके अगेंस्ट अपन को एंटीबॉडी मार्कर चेक करना है. एंटी एचबीएस, एंटी एचबीई और एंटी एचबीसी. तो आपका एंटी एचबी एंटीबॉडी कब मिलेगा आपको? आईजीएम इंडिकेट अक्यूट हेपेटाइटिस एंड आईजीजी अपेयर्स इन द क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड कैरियर स्टेज और आफ्टर द रिकवरी स्टेज के अंदर. फिर आपका एचबीएस आपको कब मिलेगा? मार्कर ऑफ द रिकवरी एंड वैक्सीनेशन के दौरान. और एंटी एचबी आपको कब इंडिकेट द लो एंड वायरल एप्लीकेशन एंड लो इन्फेक्टिविटी के अंदर. तो ये एंटीबॉडी मार्कर आपको कब आइडेंटिफाई होंगे. ठीक है. फिर आपका तो मॉलिक्यूलर मार्कर. तो एचबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए डिटेक्शन इंडिकेट ऑफ द अक्यूट वायरल एप्लीकेशन एंड हाई इन्फेक्टिविटी को शो करता है. वायरल डीएनए लोड हेल्प टू द मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द रेस्पॉन्स. क्या होता है अपन वायरल लोड डिटेक्ट करते हैं तो अपने पास कितनी कॉपीज आती है, तो उस कॉपीज के अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट देखते हैं. यदि मान लो हाई वायरल लोड है, अपने ट्रीटमेंट दिया, फिर अपन नेक्स्ट टाइम कराया मतलब 14 डेज में कराया तो उसका वायरल लोड कम हो रहा है मतलब उसके अंदर कॉपीज कम हो रही है, तो अपन ये देख सकते हैं कि भी इसका एंटीवायरल थेरेपी का रेस्पॉन्स हो रहा है. ठीक है. नॉन स्पेसिफिक मार्कर जैसे एलिवेटेड लीवर एंजाइम, सीरम बिलिरुबिन इंडिकेट द क्रॉनिक एक्टिव इन्फेक्शन को शो करता है. तो ये सीरोलॉजिकल मार्कर है आपका. सबसे पहले आपका इसके अंदर एच बी एस सरफेस एंटीजन बढ़ेगा, उसके बाद में आपका एच बी एंटीजन होगा, फिर आपका एच बी सी एंटीजन होगा. तो इस तरीके से ये मार्कर इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर. तो ये कौन कौन सा मार्कर क्या शो करता है? तो बेसिकली आपका होता है यदि सिम्टम्स एब्सेंट है और लीवर एंजाइम नॉर्मल है तो और डीएनए मतलब जो आपका वायरल लोड है वो प्रेजेंट है, तो बेसिकली आपका अर्ली एक्यूट हेपेटाइटिस पीरियड है. फिर आपका इसके अंदर यदि आईजीएम है, एंटी एचबीसी अपन ने करा, आईजीएम प्रेजेंट है और एचबीएजी प्रेजेंट है और सिम्टम्स है और लीवर एंजाइम एलिवेटेड है, तो अक्यूट हेपेटाइटिस विद हाई इन्फेक्टिविटी और वायरल लोड प्रेजेंट है. फिर आपका जी प्रेजेंट होता है और आपका सिम्टम्स भी प्रेजेंट है और जो आपकी लीवर एंजाइम है वो एलिवेटेड है, तो आपका जी प्रेजेंट हो गया था, इसका मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन. ठीक है. फिर आपका एंटी एचबीवी होता है, तो इसके अंदर एचबीवी होगा तो क्या होगा? क्रॉनिक है बट लो इन्फेक्टिविटी है.
क्रॉनिक इनएक्टिव हिपेटाइटिस है। फिर आपका जी है, HBE है प्रेजेंट पर सिम्टम्स एब्सेंट है, तो ये क्या होगा कि ये सुपर कैरियर की स्टेज में है। ठीक है, सिम्टम्स नहीं है बट आपका IgE एंटीजन प्रेजेंट है, लीवर नॉर्मल है बट आपका वायरल लोड है, तो ये क्या होगा कि कैरियर है। ठीक है, फिर आपका IgG है और anti-HBE हो भी सकता है, नहीं भी, और आपका वायरल DNA है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये सिंपल कैरियर है। क्रॉनिकली इनएक्टिव इनएक्टिव है HBV इन्फेक्शन पर कभी प्रीवियसली कॉल्ड एज द सिंपल कैरियर। ठीक है, तो बेसिकली यदि आपका IgG है और वायरल लोड प्रेजेंट है और सिम्टम्स नहीं है और आपके लीवर फंक्शन एंजाइम जो लीवर एंजाइम्स है वो नॉर्मल है, तो आपका ये कैरियर स्टेज में। फिर आपका होता है कि मतलब लीवर एंजाइम नॉर्मल है, सिम्टम्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी, तो ये प्री कोर म्यूटेंट हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, ये म्यूटेंट वाली स्टेज आ गया। फिर आपका IgG एंटीजन पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है और HB एंटीजन एब्सेंट है, हो भी सकता है, नहीं भी, EB, और नॉर्मल और लीवर फंक्शन एलिवेटेड पर DNA प्रेजेंट है, तो वो क्या एस्केप म्यूटेशन है, तो ये म्यूटेशन की कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और IgE प्रेजेंट है बट और anti-HBE है भी और नहीं भी, तो ये रिकवरी की स्टेज में है। ठीक है, रिकवर हो रहा है पेशेंट। anti-HBC सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो पोस्ट वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग है, वो होगा तो पोस्ट वैक्सीनेशन में आपका सरफेस एंटीजन बढ़ जाता है वैक्सीनेशन के बाद। फिर आपका होता है कि IgE एंटीजन है, प्रेजेंट भी और नहीं भी, और सब कुछ सिम्टम्स एब्सेंट है, लीवर एंजाइम नॉर्मल है बट DNA प्रेजेंट है, वायरल लोड प्रेजेंट है, तो ओकल्ट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, इंडिकेशन तो इनिशिएट द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर acute hepatitis and acute liver failure, chronic active hepatitis, immunoreactive hepatitis, HBE antibody, antigen positive, chronic inactive hepatitis, HBE AG negative। ठीक है, तो आपका क्या होगा इसके अंदर कि HBV जो DNA है उसका मोर देन 2000 IU पर ml प्लस ALT मतलब अक्यूट लीवर मतलब लीवर फंक्शंस है वो इंक्रीज है, तो प्लस मॉडरेट डिग्री ऑफ द लीवर फाइब्रोसिस। तो इस तरीके से जो कॉपीज है उसको हम देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर लीवर डिजीज कितनी प्रेजेंट है और इसके जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो कितने इंक्रीज है। ठीक है, फिर आपका था एसोसिएट सिरोसिस, इसके अंदर आपका वायरल लोड रिगार्डलेस और ATLS लेवल्स भी, तो इसको अपन एसोसिएट करेंगे सिरोसिस से। फिर आपका कैरियर सुपर एंड सिंपल कैरियर है, तो विद द फैमिली हिस्ट्री एंड द एससीसी वो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और सिरोसिस है। फिर आपका सुपर कैरियर्स है एंड इम्यूनोटॉलरेंस हिपेटाइटिस है, देयर इज अ ट्रीटमेंट इंडिकेट ऑफ द पर्सन टू एज ऑफ द मोर देन 30, तो ये इंडिकेशंस आपको थेरेपी देने की। फिर आपका होता है एंटीवायरल एजेंट्स, आपको न्यूक्लियोसाइड एनालॉग देंगे, टीनोफ्लोवीर एंड टेल्बिनोवुडीन आर द एजेंट ऑफ द चॉइस करेंटली। तो बेसिकली अपन ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अपन क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टेनोफ्लोवीर एंड इमपिकेटेबाइन एंड HIV एंड HBV को इन्फेक्शन में अपन ये थेरेपी दे रहे हैं। ठीक है, लेमवुडीन एंड एडिनोफेविर एंड एस्काफिर कैन आल्सो बी यूज बट दे लेस आर द प्रिफर्ड ऑफ द बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड पी गाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा ये अपन दे रहे यूज द प्रीवियसली बट नॉन द बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं, पहले अपन ये थेरेपी यूज करते थे। ठीक है, ये इंटरफेरॉन अल्फा का और एंटीवायरल थेरेपी का टेबल से कि किस तरीके से अपन इसको ट्रीट कर। ये प्रोफाइलेक्सिस है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज ए रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। HBS the surface antigen is used the vaccination candidate with the prepared of the bucket yeast of by the DNA recombinant technology by the cloning of the S gene into the yeast chromosomes। रूट आपका होता है इसमें इंट्रामस्कुलर रूट होता है और द डेल्टोइड रीजन इन्फेंट के अंदर एंट्रोलेटरल थाई पे देते हैं। इसका जो डोजेज है वो 10 to 20 UZ पर डोज देता है और इसका जो शेड्यूल है वो है आपका 0, 1 and 6। 0 पे जैसे आज दे दिया तो आज के 1 महीने बाद और फिर उसके 6 मंथ के बाद, तो आपका होता है 0, 1 and 6। तो 3 डोज अपन को लगती है 0, 1, 6 पे। अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो आपका होता है 6, 10 and 14 वीक पे अलॉन्ग विद द DPT। ये आपका 0 पे, 6 पे, 10 पे और 14 पे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर आपका दिया हुआ है DPT के साथ।
Additional dose of the birth may be given the area with the prevalence of the HPV more than 8%. Minimal interval between doses of 4 weeks. It is the document of the partial vaccination 1 and 2nd dose. They do not the restart. Just complete of the vaccination series regarding of the when the last was the taken. तो उसके बाद अपन ये डोज ले लेते हैं. फिर है marker of the protection. Recipient are the set of the protected by the W of the seroconvergence and anti-HBs surface antigen titer of more than 10 IU per ml. ठीक है. फिर री इन्फेक्शन यदि लेस देन 10 अपना स्टैंडर्ड है. यदि आपका जो HBs जो anti-HBs एंटीबॉडी मतलब आपका जो एंटीबॉडी आपका मोर देन 10 IU per ml है तो आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है. आपका लेस देन 10 है तो आपको रीवैक्सीनेट करना पड़ेगा. जैसे अभी अपने निडल स्टिक इंजरी हो गई किसी पेशेंट को या किसी हेल्थ केयर वर्कर को तो आप सबसे पहले उसका टाइटर कराओगे. ठीक है. anti-HBsAg एंटीबॉडी टाइटर कराओगे. यदि उसका जो टाइटर है वो लेस देन 10 IU per ml आया तो उसको आप वैक्सीनेट करोगे. यदि नहीं आया मोर देन 10 है तो आप उसको वैक्सीनेट नहीं करोगे. ठीक है. तो फिर उसका वही 3 डोज से अपन स्टार्ट करेंगे 0, 1, 6 मंथ. ठीक है. फिर नॉन एंड लो रेस्पॉन्डर about the 5 to 10% of the individual amount of the impaired immune response following the vaccinated. They may non-responders do not show the seroconversion after 2 series of the vaccination, 6 dose of the vaccination. तो ये था कि जो नॉन रेस्पॉन्डर्स हैं उनके लिए booster dose are not needed. The healthcare worker once protected should be checked of the titer of the again dose should not take the booster vaccine. They are remain वही अपन ने ले लिया और यदि आपका फिर भी टाइटर लेस देन 10 आ रहा है this is because the memory cell get the situated much the faster and tighter rise the very soon following the infection with HPV. तो उसमें अपन को needed होती है बेसिकली अपन को booster dose are not needed. फिर इंडिकेटेड है जिससे आपने इम्यूनोग्लोबिन कब देने हैं. तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन यूज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन वेयर द इमीडिएटली प्रोटेक्टिव. तो जैसे एक्यूटली एक्सपोज्ड हुआ हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन का पॉजिटिव ब्लड सर्जन नर्स लेबोरेटरी वर्कर सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट ऑफ द हेपेटाइटिस बी पेशेंट नॉन यूनिट्स बिकम बॉर्न टू द हेपेटाइटिस बी कैरियर मदर पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट हु नीडेड द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द HBV इन्फेक्शन. तो इनमें अपन को HBV इम्यूनोग्लोबुलिन्स की रिक्वायर्ड है. टाइमिंग क्या होगा फॉलोइंग द एक्सीडेंटल एक्सपोजर हुआ तो स्टार्टेड इमीडिएटली स्टार्ट करनी है. ठीक है. बट नॉट लेटर देन 7 days. रिकमेंड डोज 0.06 ml per kg है. ठीक है. सिंगल डोज है और इंट्रामस्कुलरी देना है अपने को. प्रोवाइड द टेम्परेरी प्रोटेक्शन फॉर द 3 to 6 months के लिए ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन है.